तो इन सारे साइंसदानों की जो खोज है, जो इनका निकाला गया निचोड़ है, वो इसी आलम तक है। इसी दुनिया, अंतरिक्ष, चांद, सूरज, यहीं तक इस सारे साइंसदानों की खोज है, इनका निचोड़ है जो इन्होंने निकाला है। अब कहना यह है कि इस आलम से उस आलम तक कैसे जाया जाए। जैसे इस आलम को कहते हैं आलम नासूत, जिस आलम में हम आप जन्म लेते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जवान होते हैं, बूढ़े होते हैं, मर जाते हैं। तो इस आलम को, इस दुनिया को कहते हैं आलम नासूत। ये दुनिया जिस पे हम आप रहते हैं, जिस पे हम आप जन्म लेते हैं, पलते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और एक रोज मर जाते हैं। तो ये दुनिया, ये पूरे अंतरिक्ष का एक छोटा सा गोला है। और ये पूरा अंतरिक्ष, जिसे ब्रह्मांड कहते हैं, ये एक आलम है। इसमें ये दुनिया भी है, चांद, सितारे, सूरज, ये सब इसी अंतरिक्ष ब्रह्मांड में है। इस एक आलम में आ जाती है। और इस आलम से आगे कोई भी साइंसदान आज तक नहीं जा पाई, नहीं पता लगा पाई, क्योंकि इस आलम के आगे जाने के लिए टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि रूहानियत चाहिए। दुनियावी ज्ञान नहीं बल्कि आत्मज्ञान चाहिए। दुनियावी बल, शक्ति नहीं बल्कि रूहानी ताकत चाहिए इस आलम से दूसरे आलम तक जाने के लिए। और इस आलम का नाम आलम नासूत है। और इस आलम के बाद जो आलम है, उस आलम का नाम आलम मालकूत है। फिर आलम जबरूत, आलम अनकबूत, ऐसी इसी तरह सातों आलम के नाम हैं। और सातों आलम तक रसाई रखने के लिए, रसाई हासिल करने के लिए आपको क्या चाहिए? हिंदी में कहते हैं उसे आत्मज्ञान, उर्दू में कहते हैं इल्म वातिन, यानी कि रूहानी तालीम। और बड़े बड़े जय्यद सूफी संतों ने, अल्लाह वालों ने सातों आलम तक रसाई हासिल की है। और बहुत सारे अल्लाह वालों ने तो, सूफी संतों ने तो उस आलम तक रसाई हासिल कर ली जहां अल्लाह रहता है, जिस आलम को आलम अहदियत कहते हैं। बहुत से अल्लाह वालों ने उस आलम तक रसाई हासिल की है और अल्लाह का दीदार भी किया है रूहों के जरिए, अपने लतीफ़े अना के जरिए। अब वापस आ जाते हैं इस आलम, इस दुनिया में। तो इस आलम, इस दुनिया की जो खोज साइंसदानों ने की है, जितनी टेक्नोलॉजी उन्होंने बनाई है, उनकी खोज बस इसी आलम तक है, इसी अंतरिक्ष, इसी ब्रह्मांड तक है। इस आलम से दूसरे आलम, तीसरे आलम, ये सब जगह तक रसाई हासिल करने के लिए आपको रूहानी ताकत, आत्मज्ञान होना अनिवार्य है, जरूरी है, लाजमी है। हाँ, साइंसदानों ने यह भी पता लगाया कि जब हमारे इस अंतरिक्ष में हमारी ये दुनिया, इस आलम में वो एक फुटबॉल की मानिंद है, एक गोली की तरह है, तो लोग गिरते पड़ते क्यों नहीं है, अंतरिक्ष में लटक कर गिर क्यों नहीं जाते हैं? तो बहुत ही खोज लगाने के बाद, पता करने के बाद उन्हें मालूम पड़ा ये कि इस आलम में, इस दुनिया, इस गोले में जिस पे हम आप रह रहे हैं, इसमें एक गुरुत्व आकर्षण की शक्ति है जो अपनी तरफ खींचती है, जिसे चुंबकीय शक्ति भी कह सकते हैं। जो वो शक्ति होने की वजह से वो गिरता नहीं कुछ भी। इसकी होने की वजह से, इस शक्ति के होने की वजह से इंसान हो या साजो सामान हो, इसी धरती से चिपका रहता है। जब हम आप उस गुरुत्व आकर्षण वाली शक्ति, उस चुंबकीय शक्ति की वजह से हम आप चिपके हुए हैं, और जब तक चिपके रहेंगे तो फिर भला इस आलम से उस आलम तक रसाई कैसे हासिल करेंगे? देखिए, साइंसदानों ने जो पता लगाया कि गुरुत्व आकर्षण वाली शक्ति, यानी कि चुंबकीय शक्ति है, जिसकी वजह से हर चीज इस धरती से लगी है, जो गिर नहीं सकती, नहीं इससे आगे जा सकती, इस धरती से लगी रहेगी। तो ये साइंसदानों का कहना है कि मटेरियल रूपी सामान जो भी है वो इस धरती से लगी रहेगी। तो मेरा यह कहना है कि मटेरियल रूपी तो हर चीज है, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, जो कुछ भी है, ये सब मटेरियल रूपी है। ये पानी, ये सब मटेरियल रूपी है। यहाँ तक कि आप हम, हमारे ये शरीर, आपके ये शरीर, ये भी मटेरियल रूपी है। तो जो इस धरती से उत्पन्न हुआ, जो इस धरती से ही उगा, जो इस धरती से ही, जो इस मिट्टी से ही बना, वो मटेरियल रूपी सामान कहलाया। तो देखिए, ये पेड़ पौधे, ये जीव जंतु, ये
जानवरें, ये दुनिया के साजो सामान जो कुछ भी है इसी धरती से उत्पन्न हुई है। तो ये सब मटेरियल रूपी है। और यहाँ तक कि इंसान का जो जन्म हुआ है वो भी इसी धरती का एक मटेरियल है। उसका वजूद, उसके जिस्म के बारे में कह रहा हूं मैं, वो भी इस धरती का ही मटेरियल है। वो भी मटेरियल रूपी सामान कहलाया। तो जो एक मटेरियल है जो इसी धरती से उगा है, इसी धरती से उत्पन्न हुआ है, तो इस धरती से ऐसी एक गुरुत्व आकर्षण वाली शक्ति है, चुंबकीय शक्ति, जो उसको खींच रहेगी। तो जो भी मटेरियल है जो इस धरती से उत्पन्न हुआ है वो एक मटेरियल की गिनती में आया, और उसका आकर्षण, उसकी आकर्षित होना इसी धरती से जुड़ा रहेगा, इसी धरती से वो चिपकेगा, इसी धरती से ही में वो रहेगा, इससे आगे नहीं जा सकता। इसी धरती से उगेगा, इसी धरती में मिटेगा, इससे आगे नहीं जा सकता दूसरे आलम तक। वो अजी दूसरे आलम तक तो छोड़िए, आप इस आलम में भी, इस अंतरिक्ष में भी नहीं सैर सपाटा कर सकते हैं। आप अपने इस मटेरियल रूपी सामान को लेकर, कौन सा सामान? ये आपका जिस्म, ये आपका वजूद, ये भी एक मटेरियल है जो इसी धरती से उगा है, इसी धरती से जन्मा है। इसलिए आप इसे भी दूसरे आलम में लेके जाना तो दूर की बात, इस अंतरिक्ष में, इस ब्रह्मांड की सैर सपाटे भी नहीं कर सकते आप इसे लेकर के, सिवाय मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। सिर्फ वही वाहिद हैं, सिर्फ वही फकत हैं जिन्होंने सातों आलम को पार किया अपने जिस्म मुबारक के सहित। लेकिन हम आप इस जिस्म को, इस मटेरियल रूपी सामान को लेकर दूसरी आलम तो दूर की बात, हम इस अंतरिक्ष में भी नहीं सैर सपाटे कर सकते, नहीं जा सकते, इसी धरती से चिपके रह सकते हैं। लेकिन उस मटेरियल रूपी जो आपके सामान है, जो आपके वजूद हैं, उसके अलावा भी आपके अंदर कुछ है, कुछ ऐसी सय है आपके अंदर, हमारे अंदर, कुछ ऐसी मखलूकें हैं आपके अंदर, हमारे अंदर, जो मटेरियल रूपी नहीं है, जो इस धरती से नहीं जन्मा, जिनका ताल्लुक इस धरती से नहीं है, और जिनकी हकीकत हमारे सरकारे दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खोली है, आज इसकी तालीम अता की है। और वो क्या है आपके अंदर, हमारे अंदर? वो है लतीफ़ा नफ्स, लतीफ़ा रूह, लतीफ़ा कल्ब, लतीफ़ा सिर्री, लतीफ़ा यकफ़ा, लतीफ़ा अना। ऐसे ऐसे 7 लताइफ हैं हमारे आपके वजूद के अंदर, और सातों लताइफ का ताल्लुक सातों आलम से है। अगर आपने उन्हें जगा लिया, उन्हें बेदार कर लिया, उन्हें उनकी ताकत फराहम कर दी, तो ये सातों आलम तक परवाज करने की ताकत, क्षमता रखती है। और इन लताइफों के जरिए, इन शक्तियों के जरिए हमारे बहुत सारे सूफी संत, बुजुर्ग, अल्लाह वालों ने उन आलमों तक रसाई हासिल की है, अपने लताइफों के जरिए, अपने रूहों के जरिए, और रसाई हासिल की है। वहाँ घूमे हैं, जायजा लिया है, और फिर वापस दुनिया में आकर बयान भी किया है, वो तालीम भी लोगों को दिया है। आप चाहें तो उनकी रिवायतें, ऐसे सूफी संतों की, अल्लाह वालों की रिवायतें उठाकर देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और इन अल्लाह वालों के हाथ में रहता ही क्या है? एक अल्लाह, दूसरा उनका मुर्शिद, उनका पीर। यही सबसे बड़ी दौलत इनके पास रहती है, और इसी पर वो गामजन रहते हैं। यही सबसे बड़ी दौलत इनके पास रहती है, और इसी पर वो गामजन रहते हैं। यही इनके कामयाबी का साजो सामान है, जो इनको इस दुनिया में भी कामयाब बनाता है, और सातों आलम तक रसाई हासिल कराने में भी मदद कराता है। जो रब की दोस्ती, उसका दीदार अता कराता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल के काबिल बनाता है। उनके पास फकत बस एक ही सामान होता है, एक मुर्शिद, एक अल्लाह। इसी के बल पर वो दुनिया और आखिरात को हासिल कर पाते हैं, जीत फतेह हासिल कर पाते हैं। अब आम इंसानों की जाए बात कि उनके पास क्या होता है, इन आम इंसानों को भी मामूली ना समझें, सिंपल ना जाने। इनके पास भी एक ऐसी ताकत, एक ऐसी एनर्जी होती है, जिस ताकत, जिस एनर्जी को आप इस पृथ्वी में, इस धरती में पाते हैं, जिसे साइंसदानों ने गुरुत्व आकर्षण का नाम दिया है, जिसे चुंबकीय शक्ति का नाम दिया है। सेम वही शक्ति
वही ताकत, वही एनर्जी एक आम इंसानों में भी होती है। इस धरती में जो गुरुत्व आकर्षण वाली शक्ति है, चुंबकीय शक्ति है, वो तो मटेरियल रूपी सामान को अपनी ओर खींचती है, लेकिन आम इंसानों में जो होती है, जो शक्ति, जो एनर्जी होती है, वो आपके रूह को, आपके लताइफ को, जो आपके अंदर लताइफे हैं, जो रूहें हैं, उन्हें परवाज करने से, उन्हें कामयाबी के शिखर पर चढ़ने से रोकती है। और ये गुरुत्व आकर्षण वाली शक्ति हर एक आम इंसानों में पाई जाती है। वो आपके बीवी में भी पाई जाएगी, आपके बच्चे में भी पाई जाएगी, आपके माँ में भी पाई जाएगी, आपके बाप, अपने आपके बहन, भाई, दोस्त, अड़ोस पड़ोस सभी के अंदर ये पाई जाएगी, जो आपको कामयाबी का शिखर चढ़ने से रोकती है, आपको अल्लाह से ताल्लुक जोड़ने से रोकती है, आपको अपनी ओर खींचती है। कभी वो मोह माया मोहब्बत की सूरत में आती है सामने, लेकिन आप अगर अटल हैं तो उस मोह माया मोहब्बत को बाखूबी समझ पा रहे हैं कि ये हमें गुमराह कर रही है अपने रब से अपना ताल्लुक को जोड़ने में, अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में पहुंचने में। आप अगर समझदार हैं, इतनी रूहानियत में निपुणता हासिल कर चुके हैं, तो आप इस बात को भली भांति समझ लेंगे और आप अपने हिसाब से उसे हैंडल करेंगे ताकि रब से ताल्लुक भी ना टूटे, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल भी ना छूटे, और जो दुनियावी रिश्ता है वो भी बरकरार बना रहे। जब इस काम में आप सफल हो जाएंगे तो फिर वो दूसरा रूप लेगी। जब आप इस काम में सफल हो जाएंगे तो फिर वो दूसरा रूप लेगी। उनके अंदर की ये शक्ति जो गुरुत्व आकर्षण शक्ति कहलाती है, चुंबकीय शक्ति कहलाती है, वो फिर दूसरा रूप लेगी कि ये बंदा तो ऐसे नहीं रुका, फिर भी ये आगे बढ़ता चला जा रहा है, कामयाबी की ओर चला जा रहा है, लेकिन इसे अपनी ओर खींचना है। तो फिर वो दूसरा रूप क्या लेगी? आपको रब से दूर करने के लिए, आपको हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल छुड़वाने के लिए क्या रूप लेगी? फिर वो आपके माइंड के ऊपर पार करेगी, आपके माइंड को घुमाएगी, आपको इनके उनके शिकायत आपके कानों में भरना शुरू करेगी, फलाने की दुश्मनी याद दिलाएगी, फलाने की बोली याद दिलाएगी कि फलाने ने आपको ये बोला तो धमकाने ने आपको ये बोला। आपको किसी बंदे के प्रति लड़ने मरने के लिए खड़ा कर देगी, जितने आपके अंदर जोश आक्रोश भर डालेगी। और ये सब बातें करने वाली, आपके माइंड को घुमाने में, आपको अल्लाह से दूर करने में, आपको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल के आने जाने के काबिल बनने से रोकने में कोई भी हो सकता है। आपकी माँ भी हो सकती है, आपकी बहन भी हो सकती है, आपकी बीवी भी हो सकती है जिसे आप ज्यादा चाहते हैं, आपके बच्चे भी हो सकते हैं, किसी की भी सूरत में वो हो सकती है। लेकिन ये सब करवाता कौन है? उसके अंदर वो जो शक्ति है, जो अपनी ओर खींचने वाली, अल्लाह से दूर करने वाली, हुजूर पाक से दूर करने वाली, उस शक्ति का नाम है लतीफ़ा नफ्स। सेम वही वर्क, वही काम करती है जो ये धरती करती है कि अपने मटेरियल, अपने साजो सामान को अपनी ओर खींच कर रखती है, इससे आगे नहीं निकलने देती, गुरुत्व आकर्षण वाली शक्ति। तो सेम वही लतीफ़ा नफ्स का भी काम है, जो आपके बीवी की सूरत में, आपके बच्चे की सूरत में, आपके माँ की सूरत में, आपके बहन की सूरत में, आपके दोस्तों की सूरत में, आपका अड़ोसी पड़ोसी की सूरत में आपको कामयाबी से रोक सकती है। लेकिन इससे आपको बचाता कौन है? जिसके सर पे कामिल पीर का हाथ होता है, वही बचाता रहता है और आपको जो है रास्ते दिखाता रहता है। समझे? एक सच्चा कामिल पीर जो अल्लाह वाला हो, वो बचाता है, उसकी तालीम बचाती है, उसकी निगाहें कर्म बचाती है।